सोचा था बारिश रुकने पर सब सही होगा, पर उसका उल्टा ही हो गया। तो आज सुबह मैं और मेरा भाई निकले थे शॉप के लिए, क्योंकि घर का कुछ सामान लाना था और आज मौसम भी सही था। पर हम लोगों को उसी गांव होते हुए आना पड़ रहा था जहाँ पे कल लैंडस्लाइड हुई है, क्योंकि और कोई रास्ते का ऑप्शन ही नहीं बचा था। और वहाँ पे इतने ज्यादा पत्थर आ रखे लैंडस्लाइड की वजह से, उन पत्थर पे चल चल के मेरे पैर में तो चोट ही लग गई थी, इसलिए थोड़ी देर आराम करने के लिए बैठ गए थे। पर जिस पत्थर पे हम लोग बैठे थे ना, वहाँ पे बच्चों ने इतनी चित्रकारी कर रखी, दिल के अंदर अपने नाम लिख रखे। वैसे ये चित्रकारी कौन कौन करता था बचपन में, मुझे कमेंट में बताना। खैर, जैसे न तैसे हम लोग शॉप में तो पहुंच गए थे, पर शॉप में वो सामान था ही नहीं जो हम लोगों को चाहिए था। अंकल ने बताया कि लैंडस्लाइड की वजह से मैं आ ही नहीं पाया शॉप, और वहां पे खाने का सामान ही बचा था थोड़ा बहुत। खैर, वो सामान लेके हम लोग आ गए थे। रास्ते में थोड़ी देर के लिए बैठे, वो सामान खाया और उसके बाद निकल पड़े थे घर की तरफ। पर जैसे ही हम लोग अपने रास्ते में पहुंचे, भैया ने ऊपर से आवाज दी कि इस रास्ते से मत आओ, और लैंडस्लाइड हो रही है, पत्थर निकल रहे, और पानी वाले रास्ते से चले जाओ और जल्दी से निकलो। वो जल्दी के चक्कर में मैं इतनी तेजी से भागी ना, मेरे पैर मलोए में ही फंस गए थे, और बड़ी मुश्किल से मैंने अपने पैरों को निकाला और उनको पानी में धोने लगी। वैसे हम लोगों ने सोचा था अगर बारिश नहीं होगी और धूप लगेगी तो शायद लैंडस्लाइड नहीं होगी, पर हम लोगों ने गलत सोचा था। कल धूप भी लगी थी और बारिश भी नहीं हो रही थी, फिर भी लैंडस्लाइड हुई दिन को। और ये गांव में इतनी ज्यादा लैंडस्लाइड हुई है ना, बस एक ही खेत बचा है। अगर वो खेत नीचे आ गया ना, तो उसके बाद गांव ही पूरा नीचे आ जाएगा। और यहाँ पे इतना ज्यादा सुंदर व्यू था, पर हर सुंदर चीज ना खतरनाक होती, इसलिए जल्दी से हम इस पानी से निकल गए और घर की तरफ आने लगे। और हम लोग इतनी तेजी से भाग रहे थे ना, मेरे फेस की और मेरे पैर की ऐसी हालत हो गई थी, लाल।